5 जून 2025 को बाबूराम नाम का एक शख्स अपने भाई के घर पर जाता है और उसको पूछता है कि भाई बच्चों वो कन्नन कहाँ पर है। अब कन्नन जो कि उसका भाई लगता है, अब कन्नन वहाँ हो तो मालूम चले। वो बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर पापा नहीं है, वो तो कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए हैं कोई जानकारी नहीं है। वह फिर से पूछता है कि बेटा यदि तुम्हारे पापा आ जाएं तो उनसे कह देना बाबूराम आया था। अब ये जो बातें हैं बड़े हिसाब से करके तो वो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शक होता है और वो इसी शक के दौरान वो अब सीधा पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में रिपोर्ट देता है कि उसके घर पर उसका जो भाई है कन्नन मौजूद नहीं है। उसको शक है कि पिछले 3 दिनों से वो कन्नन घर नहीं लौटा है, कुछ उसके साथ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए वह डरा हुआ है और आपके पास आया है। आप इस पूरे बात में संज्ञान ज़रूर लें और उसके घर जाकर पूछताछ करें। दोस्तों पुलिस को जानकारी मिल गई। अब पुलिस सीधी पहुंचती है उस गांव में और वहां पर उस कन्नन की जो पत्नी संगीता है, संगीता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो बताती है कि वो तो गए थे श्रावस्ती और वहाँ से लौटे ही नहीं हैं। लेकिन पुलिस को उस महिला के बयानों में कुछ शक नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर 12 साल के उस बच्चे से भी जब पूछा जाता है तो वह बच्चा यहाँ पर अपने ताऊ बाबूलाल को एक ऐसी बात बताता है कि 2 जून को उसका जो पिता है अपनी माँ के साथ गया तो था, लेकिन उसकी माँ उस अंकल अनिल के साथ तो लौट आई, लेकिन उसका पिता उनके साथ नहीं था। पूरा शक गहरा रहता है और जब पूरी बात को सुना जाता है तो पुलिस के भी हाथ पैर कांप गए कि कैसे एक आदमी जिसने 17 साल पहले उस संगीता के साथ प्रेम विवाह किया था, आज उसी पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा कर दिया जिसके बारे में कहना भी असंभव सा लगता है। यानी कि उसको भी सीताराम कर दिया और उसके बाद उसको 25 फुट गहरी राप्ती नदी में भी फेंक दिया। बड़ी ही मुश्किलों से उस आदमी के सब कुछ जुटा गया और पूरे मामले को जब सुना गया तो पूरी कहानी संबंधों की अहमियत को दर्शाने वाली है कि कैसे आज के टाइम में मतलब रिश्तों में ऐसी आग लगी हुई है कि बस वही जो मन में आए वो करो, मनमानी आचरण। एक महिला जिससे 17 साल पहले 18 साल पहले मोहब्बत हुई, फिर लव मैरिज हुई, लव मैरिज होने के बाद 12 साल का बेटा भी है, उसके बाद एक ऐसे शख्स के साथ प्यार मोहब्बत करने में जुट गई और फिर अपने पति के साथ ही ये सब काम कर दिया। क्या था पूरा मामला बताने वाले हैं हम आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है देवरवा, एक जो थाना क्षेत्र है जो कि आता है सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर एक गांव पड़ता है नजरगढ़वा गांव। इस गांव में जब पुलिस ने पूछताछ करी तो यहाँ पुलिस को मिलती है उस कन्नन की पत्नी संगीता जिनकी उम्र करीब 35 साल है। और जब उनसे पूछा जाता है तो मालूम चलता है कि कन्नन उनके पति थे। उन्होंने 18 साल पहले प्यार किया, 17 साल पहले फिर लव मैरिज करी और उनको 12 साल का बेटा भी है। कन्नन उनके घर से जाते तो हैं लेकिन वो 3 दिन तक वापस नहीं लौटते हैं और तो और 3 दिन तक उनके घर में उस संगीता का प्रेमी भी मौजूद रहता है। इस बात को बताने वाला 12 साल का बच्चा होता है। और दोस्तों जब संगीता से ये सब पूछा गया तो संगीता साफ साफ शब्दों मना करती है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर अब ये जो कहानी, अब पुलिस उस महिला को तुरंत उठाती है, सीधी पुलिस थाने लेकर जाती है और पुलिस थाने में बैठकर जब उससे पूछा जाता है कि अब तू ये बात बता दे कि क्या तुमने उस कन्नन के साथ कुछ ऐसा किया है। अब यहाँ पर वो कुछ नहीं कहती है, वो बार बार यही कह रही कि उसको कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जब उस बच्चे द्वारा बताया गया कि यहाँ पर अनिल नाम का एक अंकल भी आता है तो वह पुलिस अब उस महिला से पूछती है कि वो अनिल कौन है, हमें उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। अब जो संगीता है वह उस अनिल के बारे में भी जानकारी दे देती है। पुलिस तब तक सीडीआर रिपोर्ट भी निकाल चुकी होती है और उन लोगों से पूछा जाता है कि भाई कन्नन कहाँ हैं। और जब उस लड़के अनिल को भी
उसकी बताई गई लोकेशन के मुताबिक उसको पकड़ लिया जाता है, पुलिस थाने में लाया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर फिर तो एक ऐसा मामला खुलकर सामने आता है जिसे जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। दरअसल 1.5 साल पहले ये कन्नन अपनी पत्नी संगीता के साथ दिल्ली जा रहे होते हैं और उसी समय उस ट्रेन में उस संगीता की मुलाकात उस अनिल शुक्ला नाम के व्यक्ति से होती है। 27 साल का ये लड़का यहाँ पर बातचीत भी करता है और इसी बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं इन दोनों को लगने लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और इसी बातचीत के दौरान वो दोनों एक दूसरे से मोबाइल फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान कर लेते हैं। दोस्तों अब तो भाई नंबर तो आ गए, बातचीत भी होनी शुरू हो गई और इसी बातचीत के दौरान दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों वही संगीता जिसने 17 साल पहले कन्नन के साथ लव मैरिज करी थी, वही महिला अब उस अनिल से भी यही कह रही कि उसको उससे प्यार हो गया है और इसी प्यार के चलते वो दोनों एक होने का निर्णय कर लेते हैं। अब तो ये जो लड़का अनिल शुक्ला नाम का लड़का है ये गांव में आया जाया करता है, नजरगढ़वा गांव में, और इस महिला से मिला जुला करता है। अब इनकी मुलाकात अवैध संबंधों में तब्दील हो गई। वह जो कन्नन जो कि उसी गांव में रहकर खेती बाड़ी किया करता है, वो जब भी घर पर नहीं होता अनिल वहां पर आया जाया करता। और एक दिन जब कन्नन ने उस अनिल को अपनी पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तो भाई उस कन्नन को काटे तो खून नहीं, वह अब अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से डांटता भी है, चीखता है, चिल्लाता है, बहुत सारी बातें करता है कि यार तुमको ये बातें शोभा नहीं देती, तुम क्या समझ बैठी हो अपने आप को, हमने लव मैरिज करी थी, बहुत सारी बात। लेकिन वह जो संगीता है कहती है ठीक है आज के बाद कभी मिलना जुलना नहीं होगा। अब ये बात कहने वाली थी, आचरण में उतारने वाली नहीं, लेकिन अनिल का और संगीता का इसी प्रकार से मिलना जुलना लगा रहता है। दोस्तों कन्नन और संगीता की उम्र में करीब 13 साल का फर्क होता है और जिस समय संगीता उस कन्नन से प्यार मोहब्बत करने लगी थी उस समय संगीता वहीं पास के ही स्कूल में पढ़ा लिखा करती थी और फिर जब उनकी दोस्ती हो जाती है तो ये लोग 1 साल बाद शादी भी कर लेते हैं क्योंकि उस समय इनकी उम्र भी जायज़ हो चुकी थी और इसी प्रकार से इनका बड़े प्यार से जीवन यापन चल रहा है। लेकिन अब जब अनिल से दोबारा इसको मोहब्बत हो गई, अब वो जो आदमी है कन्नन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैरान, वह बार बार मना करता है और यहाँ पर पत्नी भी उसको भरोसा दिलाती कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन अब ये प्यार वाला भूत है, ऐसे थोड़ी शांत होगा। वह जो महिला है वह अक्सर उस अनिल से ऐसे ही मिला जुला करती, वो घर पर झूठ बोला करती और उस अनिल के साथ गाड़ी में बैठकर बाइक पर बैठकर घूमने जाया करती और बस रंगली मनाने के बाद वापस घर आ जाया करती। कन्नन को भी शक नहीं, अब उसको टेंशन होने लगी भाई कब तक हम छुप छुप कर मिलेंगे। ये सारी बातें उस संगीता ने उस अनिल ने पुलिस थाने में बैठकर बताई और फिर ये लोग निर्णय करते कि भाई वो जो लड़का अनिल है उसको घर बुलाना ही चाहिए। और यहाँ पर वह जो महिला है वो अपने पति कन्नन की उस लड़के अनिल से दोस्ती करवा देती है और कहती है कि यह जो लड़का है उसकी रिश्तेदारी में से बुआ का लड़का लगता है। अब भाई बहन भाई का रिश्ता हो गया, कन्नन भी कैसे उन पर शक करे। अब बड़े हिसाब से वो लोग मतलब कन्नन के साथ, कन्नन में वही आदत खा पी लेने वाली बात, उसी ड्रिंक करने के हिसाब से कन्नन के पास अक्सर आया जाया करता है अनिल, खाए पिए करते, बड़े तरीके से इनका आगे बढ़ना होता है। एक दिन की बात, वह जो संगीता है वो कहती है कन्नन से कि तो हमको जाना चाहिए विभूतिनाथ मंदिर, वहाँ पर एक आदमी है जो कि झाड़ा वगैरह लगाया करता है, वो तुमको झाड़े वगैरह लगाएगा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और हम लोग दर्शन भी कराएंगे। और उसी समय ये जाते हैं मोटरसाइकिल पर बैठकर विभूतिनाथ मंदिर में, वहाँ पर जब दर्शन कर रहे होते हैं तो उसी समय वहाँ पर अनिल शुक्ला नाम का व्यक्ति भी आ जाता है। अब इनकी आपस में बातचीत होती है, वह जो लड़का है वह कहता है कि यार चलो चलते हैं साथ में। उसी समय ये जो महिला है संगीता एक प्रसाद का जो लड्डू होता है उसको देती है अपने प्रेमी अनिल को, अनिल उस प्रसाद खा लेता है। अब दूसरा लड्डू देती है अपने पति कन्नन को। कन्नन जैसे उस लड्डू को खाता है उसको लगता है कि उसकी तबीयत खराब होने लगी है। अचानक से वो थोड़ी दूर चलते हैं, वो जो कन्नन है वो कहता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल रोक ली जाती है
अब वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये कन्नन को क्या हो रहा है। कन्नन को वही सब हो रहा है जो वो करना चाहते थे, करवाना चाहते थे। बस अचानक से कन्नन वहीं पर गिर पड़ता है। अब वो दोनों इंतज़ार कर रहे होते कि कन्नन की सांसें कब रुकेंगी, और जब दोनों को लगता है कि भाई कन्नन की अब जो सांसें हैं वो हमेशा के लिए रुक गई हैं, वो लोग उस कन्नन को मोटरसाइकिल में, यानी कि चला तो रहा होता अनिल, बीच में उस कन्नन को बिठाया जाता है और पीछे वो जो महिला संगीता जो कि कन्नन की पत्नी है उस बाइक पर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका होता है और यहाँ पर जब इनकी मोटरसाइकिल उस राप्ती नदी के जो ऊपर बना हुआ पुल है वहाँ से गुजर रही होती है, अंधेरा था, और ये जो महिला है ये उसी पुल पर जाने के बाद अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस 25 फुट गहरी नदी में फेंक दिया जाता है। और उसका सब कहाँ गया मालूम नहीं। वो दोनों प्रेमी प्रेमिका मोटरसाइकिल बैठकर वापस घर लौट आते हैं। घर लौटने पर वह जो 12 साल का बच्चा है वह पूछता है अपनी माँ से कि उसका पिता कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि भाई वो गए हैं, किसी ज़रूर काम से आ जाएंगे। बस अब 2 जून गई, 3 जून गई, 4 जून गई, 5 जून गई। 5 जून को जब बाबूराम आता है वो पूछता है कि भाई कन्नन कहाँ है। तुम साफ बना कर भाई उसको मालूम नहीं कहाँ है। बड़ा हैरान, दुखी, परेशान, क्योंकि गांव में किसी ने भी नहीं देखा। इसीलिए वो अब पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में जाने के बाद बताता है पुलिस को कि भाई उसको उसकी जो पत्नी संगीता है उस पर शक है। दरअसल उनके घर में, उनके आस पड़ोस में उसने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी है जिनसे उसका शक गहरा गया है। आप लोग वहाँ चलिए और बातचीत कर लीजिए। अब पुलिस जब वहाँ जाती है, बातचीत करती है, जब पुलिस को भी शक नज़र आता है तो उठा लाती है भाई संगीता को भी, उसके प्रेमी अनिल को भी, और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो सारी बात खुल के सामने आ जाती है। पुलिस को बताई गई निशानदेही पर उस राप्ती नदी में जब छानबीन की जाती है तो मालूम चलता है कि भाई उस आदमी का जो शव है वो 8 किलोमीटर दूर एक जो जाल होता है वहाँ पर उलझ गया है, और कन्नन का जो बॉडी है वो भी बरामद कर ली जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में। अब बताइए आप, अब दोनों को गिरफ्तार करके भारतीय दंड संहिता के हिसाब से जो भी यानी कि धाराएं लगाई गई हैं, 9 जून 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया गया पुलिस द्वारा। लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूं कि भाई सोचते हैं लोग भाई नई शादी हुई है, जैसा कि राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी के कांड में हुआ कि भाई शादी के 10-11 दिन बाद ही, हाँ ठीक है मान लिया ये बात भी, 15 दिन बाद भी, 1 महीने बाद भी, 17 साल बच्चा है, सब कुछ है, प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज, और लव मैरिज का अंत दर्दनाक मौत, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। बताओ कन्नन की क्या गलती थी भाई? क्या वो खाने पीने को नहीं देता? क्या नहीं देता? मेरे ख्याल से सब कुछ है। अरे बच्चा भी है, परिवार है, खूब आराम से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उसको चाहिए क्या था? वही वासना, और तो कुछ नहीं। इच्छाएं, शारीरिक भोग की इच्छाएं किससे पूरी करोगी? अब थाने में जाकर जेल में हो जाएंगी। बताइए आप, अगर आपको कोई बात नज़र आ रही है तो आप भी अपनी बात बताएं भाई, अगर संगीता को क्या चाहिए था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ, भैया जो भी सुन रहे हैं हमें, कि अपने रिश्तों की अहमियत को समझें, अपने रिश्तों की शर्म को समझें, बड़े ही प्यार से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि सब कुछ अच्छे ढंग से बीते। वरना कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। और हाँ, ये जो प्यार मोहब्बत वाले मामले ना, इनमें अक्सर होता ही है। कहीं भी कितना भी देख लो, अरेंज मैरिज करने से डरते हैं। मुस्कान का कांड देख लो, मुस्कान का कांड देख लो, अब ये सोनम रघुवंशी का मामला देख लो, पर गजब है यार। और हाल ही में जो बेंगलोर से जो घटना आई, शंकर ने अपनी पत्नी का सीताराम कर दिया, 5 साल की लव मैरिज खत्म। क्या है यार, मतलब हो क्या रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आती। आखिर इंसान चाहता क्या भाई? और जब तुमको ये सब काम कर रही है तो फिर तुम शादी क्यों करते हो यार? शादी मत करो। और प्यार मोहब्बत, मैं तो कह रहा हूँ भैया, लड़का हो या लड़की, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करो और अपनी समझ रखो भैया। आजकल के मोबाइल है ना, जैसे कि हम लोग रोज़ाना कपड़े चेंज करते हैं, इस प्रकार से तो पतियों को चेंज कर रहे हैं, पत्नियों को चेंज कर रहे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति या
एक ये वर्क के लिए नहीं कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन ये तो आम हो गया है, जो मर्जी हो सब चल रहा है। ऐसा ठीक नहीं है, ये सब बातें गलत हैं, सही बिल्कुल नहीं है। और मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने रिश्तों की अहमियत को समझें, उनको प्यार दें, समय दें, तो उनके साथ बड़े प्यार से रहें। आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके लोग उदाहरण देते हैं, भाई उनकी ज़िंदगी बड़े ही प्यार से, बड़ी ही तसल्ली से गुजर रही है, और वो रहते बड़े प्यार से हैं भाई, कोई उन पर उंगली उठा ही नहीं सकता। और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र की हमेशा बड़ाई होती, लेकिन ये कहीं शहर की थोड़ी थी संगीता, ये भी तो गांव से ही है। परंतु मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी मानसिकता को सुधारो, अपने आप को आगे सही गति में बढ़ाओ, तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उचित है। आपकी ज़िंदगी ढंग से बीतेगी, मज़े से बीतेगी, आप लोग अपने परिवार के साथ बखूबी ज़िंदगी जिएंगे। और भैया इस हवस की पूर्ति तो होती ही नहीं है। आप दिन रात पूरी उम्र लगे रहो ना, तब भी आपसे कुछ नहीं होगा। आप भले ही कमज़ोर जाओ, आप मर भी जाओ ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं हो रहा, कितने ही करो, और कर भी लिया होगा आपने, फिर क्या मिला आपको? नहीं, अगर कुछ हासिल हुआ तो ये तो सिर्फ जो संबंध है ना, ये तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है। लेकिन इसको तो भाई जीवन यापन समझ लिया, लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई करके कोई करवा के। लगे रहो भैया, भगवान आप सबको देख रहा है। शायद आपको ये बात समझनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।